आइए जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 सकारात्मकता से भरा हुआ रहेगा। जहां एक तरफ उन्हें आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी, वहीं इसके साथ साथ उनका पराक्रम भी बढ़ चढ़कर बोलेगा। सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि इस वर्ष राहु केतु आपके चौथे और दशम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपके कार्यक्षेत्र पर आपको प्रशंसा मिलेगी। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, वह अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे। शत्रु भी दोस्त बन जाएंगे। यदि आप कारोबार में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन कर आपकी कुंडली के तीसरे और नौवें भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बहस हो सकती है। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु यह आत्मविश्वास अंधविश्वास में बदल सकता है। इस समय में आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आपका अपने प्रियजनों से मनमुटाव हो सकता है। बेवजह किसी पर अपना प्रभाव न बनाएं, अन्यथा आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको विदेशी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपको पदोन्नति और अत्यधिक धन प्राप्ति हो सकती है। जो जातक विदेश की कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा। जो जातक चिकित्सा तथा विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत मंगलकारी रहेगा। उन्हें नई नौकरी तथा व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें भी इस अवधि में सफलता प्राप्त होगी। 22 अप्रैल के बाद गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे या आपको प्रॉपर्टी से अचानक अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ बृहस्पति की युति राहु के साथ रहेगी और यह युति 30 अक्टूबर तक रहेगी, जिसके चलते सफलता तो भरपूर रहेगी, परंतु आपको अपनी माता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह समय उनके लिए शारीरिक समस्या लेकर आ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भौतिक सुखों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। इस अवधि में आप कोई नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीद सकते हैं। जो जातक अपने जन्म स्थान से या अपने घरवालों से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें पुनः घर के पास आकर नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवधि में विदेश यात्रा पर धन खर्च भी हो सकता है, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में ही विराजमान होंगे, जो कि आपके धन संचय को बढ़ाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी। शनि के द्वितीय भाव में विराजमान होने से आप जुबान के थोड़े कड़वे हो जाएंगे, जिसके चलते आपका अपने प्रियजनों से मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि आप सत्यता के पथ पर चलेंगे, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सत्य अक्सर कड़वा होता है। आप अपने विचार बिना किसी डर के सबके समक्ष रखेंगे। इस वक्त आपको अपनी जुबान के स्वाद पर काबू रखना होगा, अन्यथा आपको शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी भी हैं, इसलिए इस अवधि में तनाव, मन की परेशानी बनी रह सकती है। कुल मिलाकर यह समय ठीक रहेगा। इस बार पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी पूर्ण आसार रहेंगे, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको कारोबार में बरकत तथा नौकरी में पदोन्नति भी प्राप्त होगी। इस वर्ष आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपको व्यापार, नौकरी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ में किस तरह का फल मिलेगा। मकर करियर राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 17 जनवरी 2023 से दूसरे भाव में शनि के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं जैसे कि काम का अधिक दबाव, सहकर्मियों एवं वरिष्ठों का सहयोग न मिलना आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी सही ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपको अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आप एक व्यवसायी हैं और किसी नए उद्यम में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए अधिक अनुकूल नहीं हो सकता है। मकर वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक यदि आप अपने व्यवसाय या करियर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद का समय अनुकूल है, क्योंकि उस समय राहु केतु का गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के दौरान नौकरी पेशा जातकों को अपने करियर पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपको अपने काम में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि आप समय सीमा के भीतर काम पूरे न कर पाएं। इसके अलावा वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें भी 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक अपने व्यवसाय के विस्तार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मकर आर्थिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार आर्थिक पक्ष की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति का चौथे भाव में गोचर अधिक अनुकूल साबित नहीं हो सकता है। साथ ही 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपको धन लाभ के मामले औसत प्रगति देखने को मिलेगी। मकर वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार परिवार के लिए कुछ बड़े और ज़रूरी खर्चे भी हो सकते हैं, जिन्हें आप चाहकर भी रोक नहीं सकेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 23 जुलाई 2023 से 4 सितंबर 2023 के दौरान शुक्र वक्री अवस्था में होगा। वह समय भी आपकी वित्तीय स्थिरता के लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपके लिए भाग्य का कारक है और साथ ही 5वें और 10वें भाव का स्वामी भी है। ऐसे में 23 जुलाई 2023 से 4 सितंबर 2023 के बीच धन से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेना अनुचित हो सकता है। मकर वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु केतु क्रमशः कन्या और मीन राशि में गोचर करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव होगा। मकर शिक्षा राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 तक तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण मकर राशि के छात्रों की एकाग्रता भंग हो सकती है। ऐसे में वे अपनी पढ़ाई पिछड़ सकते हैं, लिहाजा परीक्षाफल उम्मीद से कम आने की संभावना रहेगी। साथ ही शनि आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई में स्थिरता लाने में नाकामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा चौथे भाव में राहु का गोचर होने से आपको अपनी पढ़ाई में भटकाव महसूस हो सकता है। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का मेष राशि में चौथे भाव में गोचर आपकी पढ़ाई के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तब आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकेंगे और प्रगति करेंगे। मकर वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 से राहु केतु क्रमशः तीसरे भाव तथा 9वें भाव में गोचर करेंगे और शिक्षा के लिए अनुकूल साबित होंगे। इनके गोचर के फलस्वरूप आपको उच्च शिक्षा में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। मकर स्वास्थ्य राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार साल शुरुआत में आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, बस आपको केवल अपने स्वास्थ्य और खानपान के प्रति सावधान रहना होगा। मकर राशिफल 2023 के अनुसार 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि आपके लग्न भाव से बाहर आ रहा होगा। इसके बाद 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति का मेष राशि में चौथे भाव में राहु के साथ गोचर होगा, जो आपकी आरामदायक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और आप सिर दर्द और आंखों से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। मकर राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मकर पारिवारिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुरुआत से ही आपको अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समायोजन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि खुशियां मौजूद रहें।
ऐसा इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होगा और फिर वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि में आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में जाकर विराजमान होगा, जो कि पारिवारिक जीवन के लिए अधिक अनुकूल साबित नहीं हो सकता है। वहीं मकर वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार चंद्र राशि से चौथे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपको अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा और सभी सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होंगे। मकर प्रेम राशिफल 2023। मकर लव राशिफल 2023 के अनुसार मकर राशि के प्रेमी जातकों के लिए ये नववर्ष सामान्य ही रहने वाला है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में जहां बृहस्पति आपकी राशि के तृतीय भाव में उपस्थित होंगे, वहीं कर्मफल दाता शनि भी 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। इसी दौरान छाया ग्रह राहु केतु का क्रमशः आपकी राशि के चतुर्थ व दशम भाव में उपस्थित होना प्रेम संबंधों में चल रही उठापटक के कारण आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बनेगा। इस दौरान आपके और साथी के बीच संवाद की काफ़ी कमी रहेगी, जिसके पीछे का कारण कार्यक्षेत्र पर बढ़ता कार्यभार हो सकता है। आशंका ये भी है कि घर पर किसी परिजन की खराब सेहत के कारण भी आप अपने प्रेम संबंधों में जरूरत के अनुसार समय देने में असफल रहेंगे। ऐसे में अपने रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से अपने निजी जीवन के लिए पर्याप्त समय निकालने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2023 में मकर राशि के लोग प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में होकर आपके प्यार भरे दिल को तोड़ने का काम कर सकते हैं। यदि इस दौरान आप अपने प्रियतम को ठीक से समझ नहीं पाए तो उनके गुस्से का शिकार होंगे, उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी और आपका रिश्ता भी टूट सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। ये चुनौतीपूर्ण स्थितियां खासतौर से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक बनी रहेंगी। फिर 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो आपको कुछ हद तक परिस्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी की मदद से कोई वाहन या घर खरीदने का प्लान कर सकते हैं। विशेषकर यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवनसाथी आर्थिक तौर पर आपको मदद करेगा, जिससे आप अपनी योजना पर सफलतापूर्वक अमल कर सकेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 ये भी दर्शा रहा है कि वो प्रेमी जातक जो किसी रिलेशन में लंबे समय से हैं और अपने प्रियतम की मुलाकात अपनी मां या घरवालों से करवाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए भी 22 अप्रैल से 23 जुलाई तक की अवधि उत्तम रहेगी, क्योंकि फिर उसके 23 जुलाई से शुभ ग्रह शुक्र का वक्री होना आपको समस्या देने के योग बनाएगा। 2023 के अंतिम भाग में यानी 30 अक्टूबर को छाया ग्रह राहु केतु का गोचर होगा, जिसके परिणामस्वरूप जहां राहु आपकी राशि के तृतीय भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं केतु का गोचर भी आपकी राशि के भाग्य यानी नवम भाव में होने से आपको प्रेम संबंधों व वैवाहिक जीवन में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में गुरु राहु की युति से चांडाल योग का निर्माण भी होगा, जिस कारण कुछ जातकों को विवाह से संबंधित अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में काफ़ी समस्या महसूस होगी। इसलिए यदि आप विवाह के लिए कोई प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं या प्रेमी को प्रेम विवाह के लिए प्रपोज कर रहे हैं तो अभी ऐसा करने से बचें। मेष राशि में आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं होगी। इसके कारण आपको विवाह से संबंधित चीज़ों में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल सकते हैं। ऐसे में विवाह संबंधित अवसरों को भविष्य के लिए टालना ही उचित रहेगा। मकर राशि के प्रेम संबंधों के लिए इस वर्ष मई, जून और जुलाई का समय सामान्य से अधिक बेहतर रहने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि इस दौरान जहां आपके रिलेशनशिप में रोमांस की वृद्धि होगी, वहीं आप प्रेमी के समक्ष खुलकर अपनी भावनाओं को रखने में भी समर्थ रहेंगे। जून का महीना और अगस्त से अक्टूबर के बीच आपकी लव मैरिज होने की संभावना भी बन सकती है, यानी कि आप जिन्हें प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह हो सकता है। जो लोग अभी तक अकेले हैं उन्हें इस वर्ष कोई अच्छा साथी मिल सकता है।